इस दुनिया में हम बहुत सारे रंग-बिरंगे पौधे, फूल, फल और जानवर देखते हैं, लेकिन दुनिया के बाहर प्रकृति का रंग कैसा है? पृथ्वी का बाहर का अर्थ है वो परिवार जिसका पृथ्वी एक हिस्सा है, यानी सौरमंडल। हम जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वे कैसे दिखते हैं? उनका रंग कैसा है? क्या पृथ्वी की तरह वहाँ भी कई रंग है? नमस्ते, कागज में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर आकाश नीला है, इसीलिए अंतरिक्ष में दूर से देखने पर ये नीला दिखाई देगा। लेकिन क्यों? इसका कारण वायुमंडल है। हमारे वायुमंडल में हवा के साथ-साथ धूल भी बहुत होता है। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। वह प्रकाश वायुमंडल से होकर आता है। इस समय जब प्रकाश गैस के अणुओं और तैरते हुए धूल कणाओं पर पड़ते हैं, तो ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है। 7 रंग में से लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ये सबसे कम विवर्तित होता है और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और ये सबसे अधिक विवर्तित होती है। इसीलिए जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर प्रवेश करती है, तो नीली रोशनी अधिक बिखरती है। इसीलिए हमें दिनों में आसमान नीला दिखता है। दूसरी ओर पृथ्वी के बाहर से वायुमंडल के नीले रंग के कारण पूरा पृथ्वी नीला दिखाई देता है। हम मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल की सतह पर बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड है। इसका मतलब है लोहा और लाल शब्द लोहे से आता है। इसीलिए मंगल ग्रह का रंग लाल है। इस ग्रह का वायुमंडल बहुत पतला है। यह सूरज की रोशनी बिखरता नहीं है। इसीलिए मंगल की सतह का रंग दूर से लाल दिखाई देता है। सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध है। इस ग्रह पर लगभग कोई वायुमंडल नहीं है। जो है वो बहुत पतला है। इसमें थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम और पोटेशियम मौजूद। इसीलिए सूरज की रोशनी सीधा बुध पर पड़ती है। वह प्रकाश वायुमंडल द्वारा बिखर नहीं सकता। बुध की सतह जो मुख्य रूप से लोहे, निकेल और सिलिकेट के बना होता है, इसीलिए इसका रंग गहरा भूरा दिखाई देता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका कोई खास रंग नहीं है। इस ग्रह के कई रंग हैं, जैसे सफेद, नारंगी, भूरा और लाल। बृहस्पति असल में एक गैस दानव है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। ये हीलियम, हाइड्रोजन और अन्य गैसों से बना है। इसके अलावा वायुमंडल में विभिन्न तत्वों से बना बादल है। बृहस्पति के वायुमंडल में अलग-अलग ऊंचाई पर अलग-अलग तरह की गैस है। यही कारण है कि इस ग्रह का रंग ऐसा है। बृहस्पति के कई रंग हैं, नारंगी, भूरा, बीच में एक सफेद पट्टी। यहाँ-वहाँ इन तीनों रंगों, वृत्तों और अधिवृत्तों का खेला है। शुक्र पृथ्वी का सबसे नजदीकी है। इसका आकाश बुध से बिल्कुल अलग है। इसका वायुमंडल भी बुध जितना पतला नहीं है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ-साथ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी मौजूद हैं। ये तत्व शुक्र के वायुमंडल को नारंगी रंग देता है। शनि के पास बृहस्पति की तरह ठोस सतह नहीं है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से घिरा हुआ है। हाइड्रोजन का रंग गहरा लाल माना जाता है, लेकिन इस गैसीय परत के ऊपर एमोनिया गैस का बादल है। शनि के सबसे ऊपरी परत का रंग सूरज से आने वाली पराबैंगनी रंग के प्रभाव के कारण सफेद है। कुल मिलाकर शनि का रंग ना तो लाल है, ना तो सफेद है, बल्कि हल्का सुनहरा है। यूरेनस वास्तव में एक चट्टानी ग्रह है, ना ही यह पूरी तरह से गैसीय ग्रह है। यह ग्रह बड़े अणुओं से बनता है। उदाहरण के लिए यूरेनस के शरीर हाइड्रोजन, हीलियम, एमोनिया, पानी और सल्फाइड के मिश्रण से बना है। इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन भी होता है। इसमें मीथेन भी शामिल है। ये गैस यूरेनस के रंग के लिए जिम्मेदार है। ये गैस कुछ लाल प्रकाश को अवशोषित करती है और हरे नीले प्रकाश को परावर्तित करती है। इसीलिए यूरेनस का रंग नीला हरा है।
नेपच्यून काफी हद तक यूरेनस जैसा दिखता है। इस गैसीय ग्रह की बाहरी परत हाइड्रोजन, हीलियम और पानी के साथ-साथ मीथेन और थोड़ी मात्रा में अमोनिया से बनी है। कुल मिलाकर नेपच्यून को चमकीला हरा होना चाहिए था, लेकिन नेपच्यून सौरमंडल की आखिरी ग्रह है। ये सूरज से बहुत दूर में है। यह सूरज की रोशनी कमजोर है, इसीलिए नेपच्यून का रंग गहरा नीला है। प्लूटो, जिसने कुछ साल पहले अपना ग्रह का खिताब खो दिया है, इसे गहरे भूरे रंग का ग्रह माना जाता था, लेकिन नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान के द्वारा ली गई तस्वीर से पता चलता है कि इसका कोई रंग नहीं है, कहीं भूरा, कहीं सफेद, तो कहीं नारंगी। यह ग्रह चट्टान और हाइड्रोजन बर्फ से बना है। इसके अलावा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। इन तत्वों की प्रचुरता के कारण प्लूटो का रंग अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी नई-नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।